सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने फिर से ऐसा मान दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के बीच में से बातचीत कर सकें। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से उन कुछ विपत्तियों के समय को याद करवाना चाहूँगा जो परमेश्वर ने पाप के कारण अन्य अन्य समय पर और लोगों पर अपनी विपत्तियों को डाला। इन विपत्तियों को मैंने 5 खंडों के रूप में खंडों में बांटा है, जिसमें पहला खंड है जो बिल्कुल ही नष्ट हो के लोग। उसमें पहले जब हम देखते हैं तो उन स्वर्गदूतों के बारे में देखते हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और वे लोग न्याय के समय के लिए परमेश्वर ने उनको बंदी बनाकर वहाँ पर दंडित कर दिया गया कि जब न्याय का समय आएगा तो वहाँ से छोड़े जाएंगे और परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाएगा। और दूसरा हम जब अब देखते हैं इसी में तो नूह के समय में नष्ट हुए, वे जल प्रलय से नष्ट हुए लोगों के बारे में जिनके लिए परमेश्वर ने समा दिया। नूह ने 120 साल प्रचार किया लेकिन उन्होंने मन ना फिराया और वे लोग उस समय बिल्कुल ही नष्ट हो गए। और इसी में जब हम देखते हैं सदोम और अमोरा के विनाश के बारे में भी, जिसमें सिर्फ लूत और उसका परिवार बचाया गया और बाकी सारा का सारा सदोम और अमोरा इसमें विनाश किया गया और उसका वो सारा का सारा नाश हो गया। दूसरा खंड जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं 10 विपत्तियों के समय में मिस्री लोगों का पूरा विनाश हुआ। काफ़ी हानि नुकसान और परेशानियों को उन्होंने झेला, लेकिन उसी समय में वहीं पर उसी देश में रहते हुए इज़राइली लोगों का वहाँ पर बाल बीमा का ना हुआ, लेकिन इज़राइली लोगों को काफ़ी समस्याओं से, काफ़ी विपत्तियों से सामना करना पड़ा। और तीसरा खंड जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, मांगने से माफ़ी और छुटकारा मिल गया। जब हम गिनती 4 अध्याय उसका 4 आयत से लेकर 9 आयत तक, गिनती 21 उसका 4 आयत से लेकर 9 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में जब हम देखते हैं कि लोग जब कुड़कुड़ाए रोटी के लिए या अन्य बातों के लिए कुड़कुड़ाए तो परमेश्वर ने जहरीले सांपों को उनमें भेजा, जिसके कारण काफ़ी लोग वहाँ पर मर भी गए। और वे लोग जो बाद में पछताए और मूसा के सामने गए कि हमने तेरे और परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, तो हमारे लिए परमेश्वर से विनती कर कि हमें इनसे क्या करे, छुटकारा दे। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि एक पीतल का एक सर्प बना और जो कोई विश्वास करके उस सर्प की ओर देखेगा वह बचाया जाएगा। तो मूसा ने वैसे ही परमेश्वर के कहने के अनुसार सांप बनाया और जब जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करके उस सांप की ओर देखा वे बचाए गए, और जो लोग उस डसने वाले सांपों की ओर देखते रहे वे लोग नष्ट किए गए। चौथा खंड जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, उपवास और प्रार्थना के द्वारा विपत्ति आने से पहले ही उन लोगों ने छुटकारा पाया। इसमें है एस्तर, मुर्दके और पूरी यहूदी कौम। जब उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में उपवास और प्रार्थना को रखा तो उससे 3 या 4 दिन के बाद जब पूरी यहूदी कौम का मरने का जो क्या उनको दंड देने का समय जो क्या हुआ था आ चुका था, उनका नाश होने का समय जो आ चुका था, ठीक है। और लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में उपवास और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने राजा की नींद को हराम कर दिया और उस समय उनके बचाव के लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया, जो कि विपत्ति आने से पहले ही परमेश्वर ने उनको छुटकारा दे दिया। और इसी में जब हम देखते हैं योना ने जब निनवे नगर में प्रचार किया कि 40 दिन के बाद ये निनवे नगर उलट दिया जाएगा क्योंकि तुम्हारी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई है।
और जब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम लोग नष्ट किए जाओगे, लेकिन जब ये बात राजा के कानों तक पड़ी तो वहाँ राजा से लेकर दासी तक और जानवरों तक को उन लोगों ने उपवास में बैठा दिया और वे परमेश्वर की हजूरी में उपवास और प्रार्थना के साथ बैठे रहे। और परमेश्वर ने जब उनकी दीनता और उनके प्रार्थना को देखा, उनके मन फिराव को परमेश्वर ने जब देखा, तो परमेश्वर ने अपनी उस इच्छा को बदल दिया और परमेश्वर ने अपनी उस इच्छा को बदलकर उनका नाश करने से परमेश्वर ने अपने मन को बदला और उनका नाश नहीं किया, लेकिन उनको जीवन दान दे दिया, जो कि 1,20,000 से अधिक लोग थे। पांचवा जो खंड हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, आज का समय। आज इन समयों में जब हमने देखा तो जब विनतियां की गई, परमेश्वर ने कुछ लोगों को बचाया या कईयों को विपत्ति आने से पहले ही छुटकारा दिया। ये विपत्ति के समय में जब उन्होंने मन फिराया, प्रार्थना किया, तो वे लोग क्षमा किए गए। क्या आज के समय में कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है? क्या आज के समय में कोई उपवास नहीं कर रहा है या अपने पापों से क्षमा नहीं मांग रहा है? सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर की हजूरी में आज भी बहुत से लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, अपने अपने पापों से पश्चाताप भी कर रहे हैं, सबके लिए प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी भी तरह से प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। अन्यथा जब भी हम समाचारों में देखते हैं तो इस विपत्ति, कोरोना वायरस की विपत्ति से पीड़ित लोगों की गिनती की तादाद बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, और इसका कोई भी समाधान अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सो ये बातें आज हमारे बस में नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि ये सब बातें जो कि हैं आज परमेश्वर के ही बस में है। सो इसके लिए मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहूँगा। यशायाह 26 उसका 20 वचन में लिखा, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। सो इस वचन के आधार पर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर अब अधर्मी लोगों को दंड देने के लिए निकला हुआ है, और परमेश्वर अपने लोगों को कहकर कहता है कि तुम लोग अपने अपने किवाड़ों को, अपनी अपनी कोठरियों को बंद करो तब तक जब तक कि परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए। सो आज परमेश्वर की हजूरी में हमारे लिए यही आदेश है कि हम जितना हो सके प्रार्थनाएं करें, उपवास करें, और इसके साथ ही साथ हम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें। जब हम परमेश्वर के समय का इंतज़ार करेंगे तो परमेश्वर इसका अच्छा परिणाम हमें जल्द से जल्द दे देगा, और जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत ना हो जाए तब तक हम अपने अपने कोठरियों में बंद रहकर, अपने अपने दरवाज़ों को बंद करके परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना और उपवास के साथ बैठें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। सो इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको और हमें सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा। सबको जय मसीह की।